हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हमारे विचार सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास एंड न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। माई सेल्फ अमित। आज है 13 जून और आज मैं आप लोगों के लिए डेली जीके के तरफ से इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ हल करने जा रहे हैं, साथ में टाइमर के साथ। तो दोस्तों, फटाफट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, थोड़ा मैं कैमरे को एडजस्ट कर लूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हाँ, प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों कि दल बदलने के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदलने के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन से 8वीं, ऑप्शन से बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से डी इज राइट आंसर 11वीं। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन से भाग 9, भाग ऑप्शन से बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4A। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भाग 11 में दिया गया है संविधान के पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3 दोस्तों। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ऑप्शन से भाग 11, ऑप्शन से भी भाग 10, ऑप्शन सी भाग ऑप्शन से 9, ऑप्शन से बी भाग ऑप्शन से भाग 9, ऑप्शन से बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 11, ऑप्शन डी भाग 12। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों में देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। भाग 11। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4 दोस्तों। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो ऑप्शन से भाग 6, ऑप्शन से बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9A। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। भाग 9A पे, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए? तो ऑप्शन से भाग 3, ऑप्शन से बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 1, ऑप्शन डी भाग 2। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर भाग 3 में दिया गया है। ठीक है,
चलिए चलते हैं फटाफट अपनी अगली प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया है? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया है? तो ऑप्शन सी भाग 1 में, ऑप्शन सी बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 2 में, ऑप्शन डी भाग 4 में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भाग 4 के को में दिया गया, मतलब भाग 4 में दिया गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7 दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो ऑप्शन सी मूलभूत अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी मूलभूत कर्तव्य। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताएगा भाग 4। ठीक है ना दोस्तों, भाग 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, कहता है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? ऑप्शन सी 8, ऑप्शन सी बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर 12। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, कहता है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? ऑप्शन सी प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची, ऑप्शन डी चतुर्थीय अनुसूची। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 2 मिनटों में देते जाइए दोस्तों। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी इज चतुर्थीय अनुसूची में दिया गया। ठीक है, क्लियर। चलो फटाफट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन डी अनुच्छेद 250। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, 6ठी अनुसूची। क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर फटाफट। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची का संबंध है? ऑप्शन सी राज्यसभा की सीटों के आवंटन के साथ, ऑप्शन सी संघ राज्य और समवर्ती सूची के साथ, ऑप्शन सी भाषाओं के साथ, ऑप्शन डी दल बदल के आधार पर आयोग घोषित करने के साथ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, भाषा के साथ। चलिए फटाफट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, कहता है हाल में आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? ऑप्शन सी अनुसूची 1, ऑप्शन बी अनुसूची 7 के राज्य सूची, ऑप्शन सी अनुसूची 9, ऑप्शन डी अनुसूची 10। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों, अनुसूची 1। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड कहता है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंडियन पॉलिटी, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण
संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन से बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 1 दिन का समय, जिसको कमेंट बॉक्स में आपको देना। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके स्क्रीन पे ये है, आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो चलिए दोस्तों, लास्ट क्लासेस में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था क्वेश्चन ऑफ द डे का, उसका हल इस स्लाइड पे है। देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से वो संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गाढ़ा प्रभाव पड़ा था? तो ऑप्शन से भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन से बी द यूएस संविधान, ऑप्शन सी द ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी द यूएन चार्टर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्लियर? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने इंडियन पॉलिटी जैसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ जीके का अध्ययन किए। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दे दोस्तों के पास। और वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल पे नए नए जो जीके जीएस के जो वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।